जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों, जेएसएससी स्पेशल समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर यह तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज, एलडीसी और नगरपालिका वाले सभी छात्र बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रिविन्या कहाँ की मुद्रा है? प्रश्न को समझिएगा, रिविन्या कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन देख लीजिए, यूक्रेन, मंगोलिया, ब्राजील या पोलैंड। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो भी संघर्ष चल रहा है, तो बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आपको जरूर पूछ सकता है। और एक प्रश्न राजधानी या मुद्रा से आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, आईपीएल 2022 में किन दो नए क्रिकेट टीमों को शामिल किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, पटना, भोपाल, रायपुर, लखनऊ, कोची। ऑप्शन डी है दोस्तों, गुजरात, लखनऊ। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात और लखनऊ, दो टीम को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। टोटल अभी आईपीएल जो होता है उसमें 10 टीम शामिल है दोस्तों। गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जॉइंट को नया शामिल किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न, और यह करंट अफेयर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है? तो भाई लोग, इसका ऑप्शन देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी है कौशल विकास मंत्रालय। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और भाई, कवच 2023 क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों को खोजने के लिए इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, कवच 2023 शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शन देख लीजिए, आईएमएफ, विश्व बैंक, ए। ऑप्शन डी है दोस्तों, AIIB। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? याद रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, और यह भी अच्छा प्रश्न है। झारखंड में दूसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी, उर्दू, बंगाली या संथाली। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा संथाली भाषा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, संथाली है दोस्तों। पहले नंबर पर हिंदी है, याद रखिएगा, पहले नंबर पर हिंदी है, दूसरा नंबर पे संथाली है, और तीसरा नंबर पर भाई बंगाली है। ठीक है, पहला पर हिंदी, दूसरा संथाली, तीसरा बंगाली। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, लद्दाख, नैनीताल, ऊटी और धर्मशाला। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो काराकोरम पर्वत तथा हिमालय पर्वत के बीच स्थित है दोस्तों। लद्दाख आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का एक उदाहरण है? ऑप्शन देख लीजिए, पल्लव, पांड्या, चोल या चेर। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लव। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, सप्त पैगोडा जो है, इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किस शासक के अधीन सेवा की थी? ऑप्शन देख लीजिए, भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर। ऑप्शन डी है दोस्तों, शेरशाह। तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा शेरशाह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अकबर की सेवा से पहले शेरशाह के अधीन टोडरमल ने काम किया था दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, 9 नंबर का प्रश्न, और यह भी प्रश्न अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भाई लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा
चार्ल्स विल्किंसन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था दोस्तों। और दोस्तों यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। याद रखिएगा किसके तहत हुआ था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। इसी के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था तथा इसी के कार्यकाल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। ऑप्शन डी है दोस्तों विलियम बेंटिक। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। वारेन हेस्टिंग्स पे हाउस ऑफ कॉमन द्वारा महाभियोग चलाया गया था दोस्तों। और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? ऑप्शन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यह सही मेल है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी अन्य के बारे में आपको बताता हूं। स्वदेशी आंदोलन का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन किया गया था, परंतु वह सक्रिय भूमिका नहीं निभाए थे इसमें, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, स्वराज जो पार्टी है इसका गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था और इनका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था दोस्तों, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखा हुआ है। आपका जो सही मेल है वह है भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और यह भी प्रश्न अच्छा है। किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या हरियाणा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा असम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, कई दफा पे देखने को मिलता है असम के जो लोग हैं वो व्हाइट कलर के उसमें डॉट डॉट रेड कलर का जो गमछा होता है उनका यह क्या है, तो सांस्कृतिक प्रतीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून उत्तर प्रदेश। यह जो आपका ऑप्शन है यह गलत कथन दिया हुआ है। देहरादून उत्तराखंड का राजधानी है दोस्तों, तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कुचिकल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कुचिकल कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 455 मीटर है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो भाई लोग ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उड़ीसा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है वन आच्छादन में सबसे अधिक है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द क्षेत्रफल। तो भाई लोग इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लीजिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा राजस्थान है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन देख लीजिए, असम, गुजरात, अप तटीय मुंबई हाई। ऑप्शन डी है दोस्तों तटीय तमिलनाडु। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अप तटीय मुंबई हाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चिरू तिब्बतीय एप्टोप जो है यह सबसे उत्तम किस्म का ऊन देता है। दोस्तों यह तिब्बत के पठार में रहने वाला प्राणी है। हाल के वर्षों में शिकार के कारण लुप्त प्राय हो गए हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्स की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 1985, 89, 79 या 92। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 1985 ईस्वी में इसका गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप जान लीजिए कि 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में इसका गठन होता है तथा इसका मुख्यालय काठमांडू है। दोस्तों याद रखिएगा। और इसमें कुल 8 देश शामिल है जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान। याद रखिएगा वर्ष 2005 ईस्वी में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्स का सबसे नया सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या है। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान का जो नाम है वह किसने गढ़ा था? ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, फजलुक हक। ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे दोस्तों। और 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है चौधरी रहमत अली। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कला को बंगाल शैली का अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, नंदलाल बोस, बीसी सन्याल, यामिनी राय। ऑप्शन डी है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई जो नंदलाल बोस हैं यह आधुनिक भारतीय शैली के कलाकार हैं। यामिनी राय काली घाट शैली चित्रकला प्रस्तुत की थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आपका करेक्ट आंसर होगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? 7, 6, 5 या 4? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 7वें स्थान पर है भारत। पहले स्थान पे कौन है? तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा प्यारा भारत का नंबर आता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मालसोन। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मालसोन क्या है? तो मालसोन मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, बाकी सब मैदानी भाग है। ठीक है। डेल्टा, चाप झील और विस्पन्न यह सब मैदानी भाग से बिलोंग करते हैं, लेकिन मालसोल जो है दोस्तों यह क्या है? याद रखिएगा यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा
नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से बहती है दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में समझ लीजिए कि नर्मदा के अलावा ताप्ती तथा दामोदर नदी भी विभ्रंश घाटी से बहती है दोस्तों। आपका नर्मदा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर का प्रश्न है और यह भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, चाय, रबड़, ईख या कहवा या कॉफी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ईख, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ईख को कैसे बोया जाता है? तो ईख का जो टहनी होता है उसी को बोया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए, डोलोमाइट, बॉक्साइट, कोयला या हेमेटाइट। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा हेमेटाइट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पूछ रहा प्रश्न कि नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा। ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाश्मों से ऊर्जा। यह क्या है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और यह भी अच्छा प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण। ऑप्शन डी है दोस्तों केंद्रीकरण। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। केंद्रीकरण क्या है? तो आर्थिक सुधार का अंग नहीं है दोस्तों। भारत के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण को अपनाया गया है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर और अभी के लिए यह आखिरी प्रश्न होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जमशेदपुर क्या है? तो भाई जमशेदपुर टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। बाकी ये तीनों क्या है? तो भाई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ठीक है भाई लोग। अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही हो पाया है आप लोग से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।